जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल में आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम इसके कंसेप्ट को, इसके एस्पेक्ट को, इसके पिलर को और उपागम को पढ़ेंगे और साथ में इसे किस प्रकार से मापा जाता है यानी HDI के बारे में भी समझेंगे। उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दो शब्दावली सीखनी है, वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। ये दोनों शब्द आपके लिए नए भी नहीं हैं। हमें यहाँ ये समझना है भी क्या वृद्धि और विकास का मतलब एक ही होता है या दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं या दोनों अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों का ही अर्थ होता है समय के साथ परिवर्तन। वृद्धि भी समय के साथ परिवर्तन है और विकास भी समय के साथ परिवर्तन है। अब बात यह आती है भी इनमें किस प्रकार का परिवर्तन है और वो ही इन दोनों में मुख्य अंतर है। तो इन दोनों के अंतर को समझना जरूरी है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उससे इन दोनों के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और उदाहरण भी हम किसी और चीज का लेने की बजाय हम खुद का ही ले लेते हैं। हम हमारे पढ़ने और पढ़ाने की और सीखने की प्रक्रिया से इन दोनों को समझते हैं और फिर हम भौगोलिक दृष्टि से भी इसको समझेंगे। तो गौर से समझिएगा, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि तभी आपको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्लियर हो पाएगा। मैंने यहां दो शब्द लिखे हैं, टीचिंग और लर्निंग। टीचर आपको टीचिंग करवाता है, बच्चा पढ़ता है और उसको याद करता है यानी सीखता है। देखिएगा, ये एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को टीचर ने एक पाठ पढ़ाया, दो पाठ पढ़ा दिए, तीन पाठ पढ़ा दिए, चार पाठ पढ़ा दिए और इसने पढ़ भी लिए। चारों पाठ पढ़ लिए और होमवर्क भी कर लिया। अब क्या ये बच्चा ग्रोथ कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ ग्रोथ कर रहा है, समय के साथ चेंज आया है इसमें सर। पहले एक पाठ ही पढ़ा था, फिर दो पढ़ लिए, तीन पढ़ लिए, चार पढ़ लिए और इसने होमवर्क भी कर लिया। हाँ, रियल में ये ग्रोथ है, इस बच्चे ने ग्रोथ कर ली है। लेकिन अब बात ये आती है भी इन चारों पाठ को पढ़कर इसने सीखा क्या, लर्न क्या किया, इसके व्यवहार में इस चीज को पढ़ने से क्या परिवर्तन आया। अगर इन चारों चैप्टर में से इसको केवल एक ही चैप्टर अच्छे से समझ में आया यानी अच्छे से उसको याद हो गया, तो हम कहेंगे भी इसका जो लर्निंग पावर है वो एक चैप्टर की है। अगर इसने दो कर लिए तो हम कहेंगे इसकी लर्निंग पावर दो चैप्टर की है। तो पढ़ाए तो इसको चार गए थे, अब हम ये मान लेते हैं भी इसको दो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए यानी इसको लर्न हो चुके हैं। तो इसकी लर्निंग कैपेसिटी है वो दो ही चैप्टर की हुई। ये तो हो रहा है, इसको तो कहा जाता है ग्रोथ। भी पढ़ रहा है, बस पढ़ता जा रहा है, समझ में आए चाहे नहीं आए। और अगर समझ में आता है तो ये है विकास, इसको कहेंगे डेवलपमेंट। तो अब आप गौर कीजिएगा, हमारे जीवन में होता क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की यही एक प्रॉब्लम है। हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं, चैप्टर पढ़ते जाते हैं, रट्टे मारते जाते हैं, पेपर दे देते हैं और हमारे परसेंटेज बन जाते हैं 80%, 90, 95, 99 बन गए और हम खुश होते जाते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर लर्निंग आई? क्या उसको पढ़ने से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ? क्योंकि यहां सीखी हुई चीज ही तो आप जीवन में लागू करेंगे। अगर सीखी हुई चीज अगर आप जीवन में लागू नहीं कर पाए तो यह पढ़ना आपके लिए बेकार है। हम ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अक्सर क्या होता है, जैसे आज आप इस फोर्थ चैप्टर के इस पहले वीडियो को आप देख रहे हो, तुरंत ही बच्चों का मैसेज आ जाता है सर दूसरा पार्ट कब आएगा, तीसरा कब आएगा, चौथा कब आएगा। यानी उन बच्चों को ग्रोथ की आदत है,
उन्हें आदत है भी आज एक दिन में एक पाठ पूरा करना है, फिर दूसरा दिन में दूसरा चैप्टर पूरा करना है। सोचिएगा जब 15-20 चैप्टर को लेकर वर्ष भर हम पढ़ते हैं तो क्या सिलेबस बनाने वाले जो विद्वान थे उन्होंने इतना 1 साल का टाइम क्यों दिया? क्यों ना उन्हें 15 या 20 या 2 महीने का टाइम दे देते, आपको जल्दी जल्दी पढ़ाकर पेपर लेकर और अगली क्लास में ले जाते। सोचिएगा कभी, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब हो चुका है। हम ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, लर्निंग के ऊपर जोर नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर बताऊं, लर्निंग का मतलब होता है चेंज ऑफ बिहेवियर। हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, जीवन में हमने उसको क्या लागू किया या नहीं किया। अगर आपने उसको जीवन में लागू किया है तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट हुआ है। जीवन में लागू नहीं किया, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, रट्टे मारते जा रहे हो, पेपर दे रहे हो, सिर्फ नंबर बना रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ ग्रोथ कर रहे हो। तो आज आप ये भी डिसीजन कर लेना भी आप ग्रोथ के मार्ग पर जा रहे हो या डेवलपमेंट के मार्ग पर जा रहे हो। तभी तो आपने देखा होगा कई बार 80-90% नंबर बनाया हुआ बच्चा है वो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो पाता, और ये 40-50% वाला बच्चा है वो आपसे पहले कामयाब हो जाता है। उसका कारण ये है भी उसने लर्न किया है, उसने उस चीज को समझा है, जीवन में उसको लागू किया है, उस चीज के साथ, उस टॉपिक के साथ खुद को जोड़कर उसने पढ़ा है, तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, यानी उस बच्चे का विकास हुआ है। तो वो 50% वाला बच्चा जल्दी कामयाब हो जाता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट हुआ है वहां पर। तो अब आप ये सोचिएगा, आप ग्रोथ और डेवलपमेंट आप किस रास्ते पर जा रहे हो? सिर्फ पढ़ते जा रहे हो या बार बार उसको पढ़कर आप तब तक उसको पढ़ रहे हो जब तक कि वो आपके आत्मसात नहीं हो जाए, अच्छे से दिमाग में सेट है वो नहीं हो जाए। तो सिर्फ आज इस प्रकार 1, 2, 3, 4 ये संख्यात्मक रूप से आगे बढ़ना ये ग्रोथ कहलाता है। और इस प्रकार से जब हमारे अंदर एक इस प्रकार का परिवर्तन आए जिसको हम जीवन में लागू कर पाए, उसको कहा जाता है डेवलपमेंट। तो इसी कहानी से आप इन दोनों के अंतर को अब यहां पर लिखेंगे। जो हमने यहां समझा उसको यहां लिखना है और वो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ये उसी प्रकार की ग्रोथ और डेवलपमेंट है। जैसे आपको कहे भी आपकी हाइट पहले 4 फुट थी, फिर 5 फुट हो गई, मतलब ग्रोथ हुआ। आपका वजन पहले 30 किलो था, फिर 35 किलो हो गया, फिर 40 किलो हो गया, मतलब आप में ग्रोथ हुआ। लेकिन उम्र के साथ, वजन के साथ ये ऊपर वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? कहीं आप 15 साल के हो गए और आपका दिमाग अभी भी 7-8 साल के बच्चे जैसा है, तो इसका मतलब ग्रोथ तो हुई, उम्र तो बढ़ गई, लेकिन आपका क्या नहीं हुआ? डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, आपके अंदर नैतिकता है वो नहीं आई, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या है डेवलपमेंट और ग्रोथ? ग्रोथ क्या शो कर रहा है? संख्या शो कर रहा है भी इतना कर लिया, इतना वजन है, इतना हाइट है। जो कहा ना हमने समय के साथ परिवर्तन, लेकिन किस प्रकार का परिवर्तन है? वृद्धि, मात्रात्मक परिवर्तन है। जबकि यहां हम क्या बात कर रहे हैं? यहां हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी गुणात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर इसको एक चैप्टर याद हो गया, 2 याद हो गए और जीवन में लागू कर दिया, 3 हो गए, तो ग्रोथ भी हो रही है। ये भी आप क्लियर करें भी जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ अपने आप ही उसके साथ हो रही है। और दूसरी बात करें हम वृद्धि की भी, एक तो ये हो गया भी वृद्धि मात्रात्मक है, क्वांटिटी बताती है, जबकि डेवलपमेंट है वो क्वालिटी, गुणात्मक परिवर्तन को बताता है। दोनों परिवर्तन को बताते हैं, लेकिन ये मात्रा बताता है, वो गुणात्मक ग्रोथ है वो बताता है। एक उदाहरण और लीजिए, फिर और समझाएंगे आप। हम भूगोलिक दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से बात कर ले। कोई एरिया है, आपका गांव मान लीजिए, आपका शहर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल उसकी जनसंख्या 1 लाख है और कुछ समय बाद उसकी जो जनसंख्या है वो 2 लाख हो गई। यानी जनसंख्या में क्या हो गया? ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गई, 1 से 2 लाख हो गया। लेकिन डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? वहां पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, क्या उन लोगों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें ग्रोथ हुई कि नहीं हुई?
उन्हें अच्छे स्कूल मिले कि नहीं मिले, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल मिले कि नहीं मिले, उनको अच्छे घर मिले कि नहीं मिले, उनके गांव की जो गलियां हैं वो पक्की हुई कि नहीं हुई, लाइट उनको मिली कि नहीं मिली। अगर मिलती है तो इस ग्रोथ के साथ साथ हम कहेंगे उनका डेवलपमेंट भी हुआ, और अगर ऐसा नहीं होता तो पॉपुलेशन तो बढ़ी, ग्रोथ तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो और समय के साथ ये पॉपुलेशन घट भी सकती है, तो ग्रोथ तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ग्रोथ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कैसे? जैसे अभी कोविड महामारी चल रही है, कोरोना वायरस की जो प्रकोप चल रहा है, इसी प्रकार भूकंप आ जाए, कोई इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, भी लोगों की ज्यादा डेथ हो जाए, तो नेगेटिव भी हो सकती है ग्रोथ। जबकि ध्यान दीजिएगा जो डेवलपमेंट है वो हमेशा ही हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो विकास क्या है? विकास एक सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन है, समय के साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव गुणात्मक परिवर्तन है, वो विकास है। जबकि सकारात्मक या ऋणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। जबकि इसे माप थोड़ी सकते हैं, इसे तो हम फील कर सकते हैं, दिख रहा है, अनुभव कर सकते हैं इसको। उदाहरण की बात करें तो ये लिख सकते हो आप भी 1 लाख से जनसंख्या 2 लाख हो गई तो हम कहेंगे वृद्धि हो गई। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ अगर उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी बढ़ रही, जो पूर्ति हो रही है, तो हम कहेंगे उसका विकास हुआ है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे आप अच्छे से ध्यान में रखें और उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। भी ग्रोथ जो है वो तो एक बहुत छोटी चीज हो गई। हम कहें भी ग्रोथ का अर्थ तो सीमित है, जबकि डेवलपमेंट तो हर तरीके से है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर तरीके से विकास के अंदर सारी चीजें आती है। यानी जब मानव का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, उसका समग्र विकास की बात जब की जाती है, वो डेवलपमेंट है, तो ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए हम कहते हैं भी इसका अर्थ व्यापक है, बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, और विकास के अंदर ग्रोथ शामिल रहता है। तो ग्रोथ उसका एक हिस्सा है। विकास हो रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन किस प्रकार की? सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यह है वृद्धि और विकास के अंदर मूलभूत अंतर। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। जैसे बात करूं मैं 1980-90 के दशक से पूर्व की, 1980-90 का जो दशक है, इससे पूर्व में क्या था? इससे पूर्व इस वृद्धि के आधार पर ही मानव के विकास की बात की जाती थी, जिसमें यह कहा जाता था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है, जिस देश का बजट जितना ज्यादा बड़ा होगा वो देश उतना ही ज्यादा विकसित देश बन रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस 1980-1990 के दशक के बाद कहा भी ऐसे पार नहीं पड़ेगी। आप ये कह रहे हो बजट तो बढ़ा रहे हैं, बजट बढ़ने से क्या आम आदमी के जीवन में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? या वो वहीं बैठा है, कल भी गरीब था आज भी गरीब है, तो आप कैसे कह सकते हो भी वहां पर विकास हुआ है? तो जब इस 1980 के मध्य के दशक के अंदर जब ये बातें चली तो एक नया कंसेप्ट आ गया, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं भी वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। भी ग्रोथ छोड़ो, ग्रोथ तो उसके अंदर है, आप क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी की बात करो। और इसको देने वाले हमारे एशिया महाद्वीप के भारत और पाकिस्तान के 2 विद्वान हैं, जिनके बारे में उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात कही, क्या सिस्टम दिया और कौन से इसके एस्पेक्ट बताए, उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर इस पूरे चैप्टर की स्टोरी को समझना चाहते हैं, वो भी हमारे खुद से जोड़कर भी ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब आप समझ गए भी विकास क्या है। तो अब हम कह सकते हैं भी मानव विकास की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ ले
तो मानव विकास का अर्थ है मानव के संपूर्ण विकास से, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंडर। तो मानव विकास का अर्थ है मानव के संपूर्ण विकास से, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवसरों की स्वतंत्रता भी शामिल हो। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आजादी हो उसे अपनी बात कहने के लिए समाज में, और प्लस उसका जो शिक्षा का लेवल है, स्वास्थ्य का जो लेवल है, जो सुविधाएं हैं वो उसके पास अच्छी होनी चाहिए। उसके जीवन में बहुत से विकल्प होने चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, वो अपनी इच्छा से किसी को भी चूज कर सके। अगर ऐसी बात है तो उस व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा, तब कहिएगा भी हाँ मानव का विकास हो रहा है। और जब मानव का विकास होगा तभी वो क्या करेगा, सार्थक जीवन जिएगा। सार्थक जीवन यानी मीनिंगफुल लाइफ। क्या है मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ, सार्थक जीवन का मतलब ज्यादा उम्र तक जिंदा रहना नहीं है भी। किसी की लंबी आयु है, वो 100 साल का जाकर मरा, ओहो इसका मतलब उसका तो खूब विकास हुआ, ये कोई परिभाषा नहीं है। याद कीजिएगा हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की बात कर लें, मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे भगत सिंह। 23 साल कोई बड़ी नहीं है, बहुत कम उम्र में एक युवा अवस्था के अंदर वो अपने देश के लिए शहीद हो गए, यानी उसका जीवन में एक उद्देश्य था। तो वो 23 साल की उम्र में वो नाम कमा गए जो कई बार लोग 100 साल की उम्र में भी नहीं कमा पाते। तो सार्थक जीवन का मतलब होता है एक सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन, या उस व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य होता है। लंबी उम्र सार्थक जीवन का अर्थ नहीं है। सार्थक जीवन का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण जीवन। आपका जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए, और वो भी कैसा, बार बार कह रहा हूं, सकारात्मक। अगर आपसे कोई पूछे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और आप ये कहो भी यार पता नहीं मैं तो क्या बनूंगा, क्या पता मैं कोई जेल में जाऊंगा, और क्या पता मैं तो हो सकता है यार कुछ भी नहीं, कोई दिमाग में ही नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति ये कहे भी हाँ नहीं यार मुझे तो मेरी पढ़ाई पूरी करके मुझे ये काम करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, देश की सेवा करनी है। तो जब आप देश हित में काम करोगे तो आपका हित भी होगा, यानी आपका कोई उद्देश्य है इस जीवन को जीने का, भी कुछ करना चाहते हो आप लाइफ के अंदर। तो सार्थक जीवन का मतलब है उद्देश्यपूर्ण जीवन, जिसमें लोग स्वस्थ होकर अपनी बुद्धि और विवेक के साथ समाज का हिस्सा बनकर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हो, वही सार्थक जीवन कहलाता है। तो आज की इस क्लास में आप अच्छे से समझे होंगे भी ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या समानता है, क्या इनमें अंतर है, उदाहरण और इस प्रकार से हमने समझा है, और फिर मानव विकास की अर्थ को समझा है, सार्थक जीवन क्या होता है उसको समझा है, और यही बातें अब आपको बार बार है वो आगे काम आएगी। तो अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझिएगा और गौर कीजिएगा। ग्रोथ पर नहीं डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ये नहीं है चैप्टर पढ़ते जाओ, आदत होती, आदत ही ऐसी बन गई है। आप गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर। आप हमेशा ही बस या तो तू पढ़ वाला मेथड हो गया, एक बच्चा खड़ा हो गया, या खुद ही आप पढ़ने लगे, हाँ सर पाठ तो पूरा हो गया, अगला पाठ कर दीजिए, और रट्टा मार के और नंबर ले आओगे। कहाँ काम आएंगे नंबर? नॉलेज काम में आएगा, वो लर्निंग काम में आएगी। और अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा है तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमेशा दिमाग में रहेगी, इसको भूलोगे नहीं। और क्रेमिंग की है, रट्टा मारा है, तो वो चीज आगे काम नहीं आएगी। हाँ नंबर भले ही बना लेना, किसको मूर्ख बनाओगे? टीचर को, पेरेंट्स को। मैं कहता हूं किसी के फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन पर पड़ेगा। और ये समझिएगा इस चैप्टर का मतलब क्या है। अब आप खुद समझ रहे हो भी मानव विकास सिर्फ क्या, इसको रट्टे मार ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दो सर उसको कर लेते हैं, नोट्स ही आप ही दे दो सर, सब कुछ आप दे दो, हम इनके रट्टे मार लेते हैं। आज की क्लास को जीवन से जोड़ा है मैंने, और ये इसलिए ताकि आपको समझ में आए भी पढ़ाई कैसे करनी होती है।
और जिस बच्चे को आज की क्लास से ये बात क्लियर हो जाएगी वो जीवन में कभी नाकामयाब नहीं होगा, वो एक सार्थक जीवन जिएगा, क्योंकि उसको जीवन जीने का एक उद्देश्य होगा। वो समाज हित में, देश हित में और सब हित में वो सारे काम करेगा। तो समझिएगा इस चीज को, मानव विकास के कंसेप्ट को एक बार फिर कह रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को आप सुन सकते हो। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके मूल कंसेप्ट को लेकर। जय हिंद, जय भारत।